मध्य प्रदेश में 2003 से लेकर आज तक कांग्रेस भाजपा के मुकाबले हर पंचवर्षीय में मात खाती आई है। जन विरोधी नीतियां रही हो या फिर महंगाई, बेरोजगारी, किसी भी प्रभावी मुद्दे पर कांग्रेस भाजपा को नहीं घेर पाई है। अभी हाल लोकसभा चुनावों के परिणामों में यह सिद्ध कर दिया है कि मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में तो भाजपा को विपक्षी दलों ने अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस के निठल्ले नेतृत्व के कारण भाजपा ने फिर से क्लीन स्वीप किया है। इसलिए अब समय आ गया है कि आप मध्य प्रदेश को नया विकल्प दें। उक्त बातें दामोदर यादव व उनके समर्थक कांग्रेसी नेताओं ने ऊंचिया में आयोजित जिला स्तरीय बैठक में अनेक कांग्रेसी पदाधिकारियों ने कही। श्री यादव ने अपने सैकड़ों समर्थकों के सुझाव पर सहमति जताते हुए कहा कि इस समय कांग्रेस नेतृत्व संकट से जूझ रही है और सामंतशाहियों के कब्जे में है। मैंने प्रयास किया था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को गांव, गरीब और किसान की पार्टी बनाऊं, लेकिन सारे राजा महाराजा पार्टी में मेरी खिलाफत करने लगे। वहीं दामोदर यादव ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को घेरते हुए उन्हें निठल्ला तक कह डाला। वहीं उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि भाजपा से लड़ने में सक्षम एक नया राजनीतिक विकल्प प्रदेश को अपने अंचल की जनता को दिया जाए। काहे के लिए आ जाए? तुम्हारी दुकानों का हिस्सा बनने के लिए? काहे के लिए आ जाए? तुम एक दूसरे को जो जलते रहते हो उसके लिए? दावे से कह रहा है दामोदर यादव, कांग्रेस ने फिर से कांग्रेस को हराने का काम इस मध्य प्रदेश में किया है, इसलिए कांग्रेस हारी, इसलिए कांग्रेस हारी। तो क्यों कांग्रेस हारती? बिल्कुल नहीं हारती। और मैं कह रहा हूं आपसे, बैतूल से लेकर मुरैना तक, बैतूल बालाघाट जो एरिया है वहां से लेकर मुरैना तक, अगर आप एक एक सीट को गिन लो तो बल्ली भाई सारी सीटें 12 से 14 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस जीत जाती। और अंतर कितने का रहा? सिद्धार्थ कुशवाहा कितने से हारे? 80,000 से। मंडला 1 लाख से नीचे, कमलनाथ 1 लाख से, और राजा दिग्विजय सिंह हारे 1,40,000 से। ऐसी अनेक सीटें हैं जो चुनाव जीता हुआ कांग्रेस ने जबरदस्ती बीजेपी को दे दिया। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आधे कांग्रेसी बड़े नेता मध्य प्रदेश के बीजेपी के साथ मिले हैं। आधे कांग्रेसी नेता बीजेपी के साथ मिले हैं। बताओ कांग्रेस कैसे जीतेगी? क्या कह रहा हूं? जितनी निठल्लापन मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेतृत्व में है, इनको सबको चुरू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और क्यों? बता रहा हूं तर्क के साथ। पूरे देश के अंदर जहां राम मंदिर बना है वहां अखिलेश ने खदेड़ दिया इनको और राहुल ने मिलकर। जहां राम मंदिर बना, अयोध्या की सीट हार गए, चित्रकूट ही हार गए, काका नहीं हार गए। तो धर्म की राजनीति इनकी फैल। राजस्थान में आ जाओ, राजस्थान तो हमारे राज्य जैसे ही राज्य है, वहां भी 11 सीटें हार गए और पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी हार गए जी राजस्थान में। क्यों हार गए? राष्ट्रवाद का मुद्दा भी फैल, धर्म का मुद्दा फैल, राष्ट्रवाद का मुद्दा फैल। फिर ये निकम्मे कांग्रेस के बड़ा नेतृत्व जो यहां पर है मध्य प्रदेश में, ये क्या कर रहा था? अगर 10 सीटें मध्य प्रदेश की कांग्रेस जिता के दे देती तो आज नरेंद्र मोदी नहीं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। लेकिन ये निठल्ला नेतृत्व, ये जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय अरुण यादव जी, हिम्मत है तो जवाब दो, थोड़ी शर्म है कि नहीं है? तुम्हारी वजह से आज देश फिर संविधान विरोधी ताकतों को झेलने के लिए मजबूर हो रहा है। फिर से वो सत्ता में बैठ रहा है वो आदमी जो संविधान को खत्म करना चाहता है, और कोई दोषी नहीं। जब गुजरात में तक सीट जीत सकते हैं तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं? पूरे देश में इकलौता राज्य मध्य प्रदेश, दिल्ली शहर को छोड़ दो तो इकलौता राज्य जहां कांग्रेस की एक भी सीट नहीं जीत पाई। इससे ज्यादा निठल्लापन क्या हो सकता है? जीतू पटवारी को मैंने कहा कि इस्तीफा तत्काल देना चाहिए, और मैं भले ही कांग्रेस का पदाधिकारी नहीं हूं आज, लेकिन हमने कांग्रेस का साथ दिया तो हमको हक है उनसे इस्तीफा मांगने का। और अगर जरूरत नहीं थी तो क्यों तुम्हारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने और तुमने मदद मांगी? क्यों मांगी हमसे मदद? क्यों कहा कि हमें अम्बेडकरवादियों की जरूरत है? क्यों कहा किसानों के और पिछड़ों के नेताओं की जरूरत है? और मदद मांगी तो तुमसे कह रहे हैं
हमारी भिंड की सीट कितने वोट से हारी? 64,000। कितने की जरूरत थी? भले आज 35,000 की, 35 की मान लो, मतलब 35 रुपए से खींच के तो डालने थे, सो जीत गए थे। आ जाओ ग्वालियर में कितने से हारे? 60 से। 30,000 वोट की जरूरत थी। आ जाओ मुरैना कितने से हारे? 52 से 26,000 वोट की जरूरत थी। शर्म आना चाहिए कांग्रेस के नेतृत्व को। जीतू पटवारी जी से लेके जितने भी लोग प्रदेश में बैठे हैं, वो लड़ाई क्या मचती रहती है? कांग्रेस को कर रहे हो आप लोग, जानते हो क्या लड़ाई मचती? दतिया से यूडी न्यूज के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट।